कि राजस्थान के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार हो चुकी है और तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल टोंक और दौसा के दौरे पर रहेंगे। टोंक का दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजेंद्र राठौर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत तमाम कार्यकर्ता जो हैं वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। उपचुनाव में हम सभी 5 सीटों को जीतेंगे और सीपी जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग देश विरोधी ताकतों से मिलकर काम कर रहे हैं। वो वहां पर मिले हुए हैं उनसे। और सीपी जोशी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा में एक मंदबुद्धि बालक कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के पास चला जाता है तो कभी भारत चीन सीमा पर तनाव के हालातों में चीन जाकर चीन के नेताओं से मिलते रहता है। राजस्थान उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, लिहाजा बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही वह अपनी रणनीति बनाने में लग गई है और इस दौरान वह टोंक पहुंचे और वहां नेताओं के साथ बैठक की। हमारे साथ रवीश टेलर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं टोंक से, जिनसे हम बात करेंगे। रवीश, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ अहम बिंदुओं पर बात बनी? क्योंकि बीजेपी अब कमर कस चुकी है, पीछे नहीं हटेगी। वाजिब सी बात है, इस बार हार मिला है, लेकिन आने वाले समय में हार वो नहीं देखना चाहती। क्या कुछ तैयारी? जी आदित्य, जब सीपी जोशी कल टोंक आए थे तो सबको यही उम्मीद थी कि वो पायलट पर जरूर हमला बोलेंगे और हुआ भी ऐसा ही। सचिन पायलट के सवाल पर जो है सीपी जोशी ने कहा कि सचिन पायलट हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों का असर ये भी देखने को मिला कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जो है सीपी जोशी ने जो 2 जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक रखी, उसमें टोंक और दौसा, ये दोनों वो जगह है जहां पर उपचुनाव होने हैं। सचिन पायलट के गढ़ टोंक में जब सीपी जोशी बोल रहे थे तो उन्होंने आतंकवाद पर हमला बोला, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला, डोटासरा पर हमला बोला और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही बोली कि हम चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहते हैं, अब जनता किसी भ्रम में नहीं आएगी और जीत हमारी होगी। 5 सीटों को उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जो सीटें हैं वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाली सीटें हैं, 5 ही, लेकिन इस बार बेहतर परिणाम होंगे। सीपी जोशी की बात करें, उसी के साथ राजेंद्र राठौड़ ने भी जो है सचिन पायलट पर यहां हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चमचमाती कारों में आते हैं, युवाओं को सपने बेचते हैं, लेकिन अब युवा भ्रम में नहीं रहेगा, युवा उनके झांसे में नहीं आएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है पूरी तरह तैयार है। देवली उंडियारा वो सीट है जहां उपचुनाव से पहले जो है 4 चुनाव हैं परिसमन के बाद में। ये कांग्रेस के खाते में जाने वाली वो सीट है जहां पर 3 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है और सचिन पायलट, लाजमी सी बात है कि सचिन पायलट का रुत कदबा सभी बड़ा है, कद बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह 11 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती है राजस्थान में, वो अपने आप में बीजेपी के लिए भी चुनौती है। और बीजेपी के सभी नेता सचिन पायलट पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट को जीत लिया जाए। हरीश मीणा की जीत के बाद में इस सीट के चर्चे खास है और यहां पर एक बार बीजेपी का उम्मीदवार जीत चुका है, तो उस सूरत में नजर टोंक पर भी है और राजस्थान की अन्य 4 सीटें यानी कि कुल मिलाकर 5 सीटों पर हैं। तैयारियां बीजेपी के दोनों ही दलों ने जो है, टोंक की अगर बात करें तो यहां पर जो है ना अपनी ओर से जो प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी जो इनके होते हैं जिला प्रभारी वो हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ थे, कन्हैयालाल चौधरी यहाँ थे, हीरालाल नागर यहाँ पर थे, सुखबीर सिंह जौनापुरिया यहाँ पर थे। तो पूरी तरह जो है उम्मीदवारों की भी एक पूरी फहरिस्त जो है बीजेपी के पास कम से कम जो है देवली उंडियारा सीट पर नजर आती है। लगभग 1 दर्जन के करीब उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं और माना जा रहा है कि इस सीट पर जो मुकाबला होगा वो कहीं ना कहीं हरीश मीणा सचिन पायलट की जोड़ी से बीजेपी का होने वाला है। आदित्य, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।